Good morning, dear students and all my friends. You are most welcome in your YouTube channel Study with Sandeep Sir. Dear students and friends, पिछले वीडियो में हम जैसे पार्ट 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर, पार्ट 2 में डोबर्नियर्स एंड न्यूलैंड्स पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए क्योंकि लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले चैनल पर जाकर उन्हें देखिए, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो से गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में खासकर हरियाणा HSSC में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करें। वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल के विकास के दौरान देयर वर ए फ्यू इंस्टेंसेस, ऐसा कई बार हुआ वेयर मेंडलीव हैड ए प्लेस an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass। मतलब कि मेंडलीव को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। मतलब अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड, जो यह सीक्वेंस था उसको क्यों उलटना पड़ा? So that element with similar property could be grouped together। क्रम इसलिए उलटना पड़ा ताकि समान गुणधर्म जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले तत्व हैं, जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं को एक साथ रखा जा सके। ग्रुप्ड टुगेदर, उनको एक साथ रखा जा सके। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एटॉमिक मास जिसका 5.89, एग्जाम्पल के लिए कोबाल्ट एटॉमिक मास जिसका 5.89 अपीयर्ड बिफोर निकल एटॉमिक मास जिसका है 5.8.7। लुकिंग एट द टेबल 5.4 कैन यू फाइंड वन मोर सच एबनॉर्मेलिटी। अब देखिए इसने क्या कहा है टेबल में। देखिए जो हमारा क्या है कोबाल्ट है, जिसको आप स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं, जो फोटो लगी है उसमें भी आप देख पा रहे हैं, जिसपे रेड कलर का कलर्ड किया हुआ 5.8.93 जो है वो ज्यादा है एटॉमिक मास इसका, और जो निकल है उसका एटॉमिक मास कम है। लेकिन उसने तो एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में सजाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसने ये उसका एटॉमिक मास क्या है, उसका एटॉमिक मास ज्यादा है, और ये उसका एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास कम है। तो ये उसने इस तरह की कई विसंगतियां, जो कई एबनॉर्मेलिटी, जो कई कमियां हैं वो इसमें की हुई हैं। और देखते हैं हम जो हमारी उसने क्या पूछा आगे, कैन यू फाइंड आउट मोर सच एबनॉर्मेलिटी, क्या आप इस तरह की विसंगति को और भी ढूंढ सकते हैं। अब देखिए आपके पास दूसरी जो फोटो आई है उसमें हम दूसरी तरह की देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, टी ही है टेलुरियम, और यहाँ इंडियम, उसमें क्या है 127.60 और 126.90। यहाँ पे भी जो 127 है एटॉमिक मास है टेलुरियम का, वो 126 से ज्यादा है। तो एक ये कमी हो गई, जिसे आप स्क्रीन पर जो फोटो है उसमें भी देख सम गैप्स। मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ गैप को छोड़ दिया था। मेंडलीव ने कुछ, देखिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो आ रही है उसमें आप पीरियोडिक टेबल में, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें आप देख सकते हैं कि उसने कुछ जो जिनमें ग्रीन कलर है की पीरियोडिक टेबल है, लेकिन कुछ कलर ऐसे हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। मतलब वो उसने एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी जो आगे डिस्कवर होने वाले थे। पिछली जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो पीरियोडिक टेबल बनाई थी न्यूलैंड ने। न्यूलैंड अष्टक का नाम दिया था, मतलब न्यूलैंड ऑक्टेव का नाम उसने दिया था। उसने एक कमी ये की थी, उसने सोचा कि 56 एलिमेंट उस टाइम में खोजे गए थे, और उसने सोचा 56 एलिमेंट ही हैं, बस उसके आगे कोई भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी आगे फ्यूचर में नहीं हो सकती, जो उसकी बहुत बड़ी कमी थी। इससे सबक लेते हुए मेंडलीव ने क्या किया, आगे उसने फर्दर उसने देखिए आगे पढ़ते हैं, इंस्टेंस ऑफ लुकिंग अपॉन दिस गैप एज डिफेक्ट। उसने जो एक गैप छोड़े थे उसने इनको कमियां के आधार पर नहीं देखा। मेंडलीव ने बोल्डली प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट। उसने बोल्डली, बहुत मतलब साहसी साहस के तरीके से प्रिडिक्ट किया, मतलब अनुमान लगाया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एलिमेंट दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट द टाइम। भाई जो मतलब अभी तक खोजे नहीं गए हैं जो एलिमेंट, ये जो जगह है वो उनके लिए छोड़ी गई है जो आगे खोजे जाएंगे फ्यूचर में, जिनकी डिस्कवरी होगी। मेंडलीव नेम्ड दैट बाय प्रीफिक्सिंग ए संस्कृत न्यूमरल
देखिए मेंडलीव नेम्ड देम बाय प्रेफिक्सिंग ए संस्कृत नेम एका। उसने इनको क्या नाम दिया? एका का नाम दिया, जो संस्कृत में संस्कृत के आधार पर उसने इनका नाम एका रख दिया। एका का मतलब होता है जो पहले आ चुका है। और उसने क्या नाम दिया इनका? द नेम ऑफ प्रोसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप द इंस्टेंसेस। उदाहरण के तौर पर स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। उन्होंने इनको बोला एका स्कैंडियम, एका गैलियम एंड एका जर्मेनियम। देखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है उनमें दिखाया हुआ है कि कैसे उसने एका मतलब जो खालिस्तान छोड़े हैं उनके आधार पर उसने एका स्कैंडियम, एका गैलियम और एका जर्मेनियम आया है। किसके स्थान पर? एका बोरोन, मतलब एका बोरोन के स्थान पर स्कैंडियम आया है, एका एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम आया है और एका सिलिकॉन के स्थान पर जर्मेनियम आया है। आपको फोटो में बहुत अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। बोरोन, एका एल्यूमिनियम and eka silicon respectively. The properties of eka aluminium predicted by Mendeleev and those of the element gallium which was discovered later replace eka aluminium are listed as follow. देखिए उसने, आप ये स्क्रीन में भी देख पा रहे हैं फोटो में, एका बोरोन इन जो भी खाली जो स्थान छोड़े थे उसने, जो एम्प्टी स्पेस छोड़े थे उसमें उसने पहले पे जो देखिए एरो से ये दिख रहा है, एका बोरोन नाम दिया, दूसरे का नाम दिया एका एल्यूमिनियम और तीसरे का नाम दिया एका सिलिकॉन। और जो उसके बाद जो भरे गए उसमें एका बोरोन के स्थान पर स्कैंडियम भरा गया, एका एल्यूमिनियम के स्थान पर गैलियम भरा गया और एका सिलिकॉन के स्थान पर क्या भरा गया? जर्मेनियम। और जो भी ये भरे गए उनकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो गुणधर्म थे वो सेम जो एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन थे उनके गुणधर्म से मैच करते थे। तो जो प्रेडिक्शन थी मेंडलीव की वो बिल्कुल सही साबित हुई। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। अब देखिए इसके लिए आपको एक ये देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एका एल्यूमिनियम एंड गैलियम। देखिए मैंने इनको एक पेज पे लिख रखा है। देखिए एका एल्यूमिनियम का स्थान मैंने आपको बताया था किसने लिया था? गैलियम ने लिया था। और देखिए इनका एटॉमिक मास 68 और इसका एटॉमिक मास 69.7 है। मतलब जो प्रेडिक्शन थी मेंडलीव की के जो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी किसके आधार पर बनाई थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर। और जो उसने जगह छोड़ रखी थी वो भी इसको फुलफिल करता था। उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर, तो ये इसका एटॉमिक मास 68 था एका एल्यूमिनियम का और इसके स्थान पर खोजा गया था 69.7 मतलब गैलियम, तो वो भी एटॉमिक मास उसका ज्यादा था। और फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3, ये जो क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड है एका एल्यूमिनियम का, वो बहुत बार बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। खासकर हरियाणा HSSC के एग्जाम में इसको 2 या 3 बार पूछा गया है। E2O3 इसका फॉर्मूला है और गैलियम का Ga2O3। और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ये भी रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसका ECl3 GaCl3, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह है एका सिलिकॉन के स्थान पर क्या खोजा गया था? जर्मेनियम। तो इसका एटॉमिक मास 28.09 और 72.59। फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड E2O3 Ge2O3, फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ECl3 और GeCl3। इसी तरह पे एका बोरोन के स्थान पर स्कैंडियम को खोजा गया था और इसी तरह से उनके फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड बनेंगे और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड बनेंगे। कन्विंसिंग एविडेंस मतलब प्रमाण फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इससे क्या हो गया? इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की करेक्टनेस के और यूजफुलनेस मतलब उसकी उपयोगिता के ठोस प्रमाण, मतलब कन्विंसिंग एविडेंस, ठोस प्रमाण मिल गए कि उसकी जो पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल ठीक है। फर्दर इट वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्शन, और यह क्या थी? एक असाधारण सफलता थी किसकी? मेंडलीव की प्रेडिक्शन की। जो मेंडलीव ने अपनी प्रेडिक्शन की थी, भविष्यवाणी की थी कि जो एलिमेंट्स अभी खोजे नहीं गए हैं वो खोजे जाएंगे, जो जिनके लिए उन्होंने जगह छोड़ी थी। दैट लेड केमिस्ट नॉट ओनली द एक्सेप्ट हिज पीरियोडिक टेबल बट आल्सो रिकॉग्नाइज हिम। तो जो भी केमिस्ट थे, जो रसायनज्ञ थे, उन्होंने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया उसकी पीरियोडिक टेबल को बट आल्सो रिकॉग्नाइज हिम, अपितु उसको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजन भी माना। उसको क्या माना?
इस एज द ओरिजिनेटर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विच इट इज बेस्ड, मतलब इस अवधारणा का जो भी मतलब एटॉमिक मास के आधार पर उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी, इसका मतलब ओरिजिनेटर भी उसी को माना। नोबल गैसेज लाइक हीलियम, और उसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी, नोबल गैस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन हैव बीन मेंशन्ड इन मैनी ए कॉन्टेस्ट बिफोर दिस। जो भी हीलियम नियोन थी उसको पहले उल्लेख नहीं किया गया था कभी भी, मतलब वे बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती थी और उनको खोजा भी नहीं गया था। दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड वेरी लेट, उनको बहुत लेट डिस्कवरी हुई उनकी, बिकॉज दे आर वेरी इनर्ट, वे क्या है, बिल्कुल अक्रिय हैं, एंड प्रेजेंट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन इन द आवर एटमोस्फेयर, वो बहुत ही लो कंसंट्रेशन, बहुत ही लो मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में हमारे एटमोस्फेयर में पाई जाती हैं। वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज दैट वेयर these gases were discovered they could be placed in new group without disturbing the existing। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिख रही है उसमें क्या है, जो पहले उसकी अचीवमेंट थी, दो उसकी बेसिक अचीवमेंट थी। जो पहली अचीवमेंट थी उसमें लेफ्ट गैप इन द टेबल एंड प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट दैट हैड नॉट बी डिस्कवर्ड। उसने क्या किया था, गैप छोड़ दिए थे जिनको उसने एक बोरोन, एक एल्यूमिनियम, एक सिलिकॉन का नाम दिया था, जो बाद में भरे गए थे, जिनको गैलियम और एल्यूमिनियम के आधार पर बाद में भरा गया था। ये सबसे पहली उसकी अचीवमेंट थी। उसके बाद दूसरी अचीवमेंट के बारे में हमने बात की है कि जो नोबल गैस थी उनको बाद में खोजा गया था, लेकिन फिर भी जो नोबल गैस थी वो उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित क्रम में अरेंज हो गई थी, जिससे उसके एलिमेंट जो पहले से अरेंज थे उनमें कोई भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। तो ये दो उसकी क्या थी, अचीवमेंट थी। तो डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो ने आपकी नॉलेज को इम्प्रूव किया हो तो आप इस चैनल को साइड में आ रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आए बेल आइकन यानी घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।